हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। बेटा आज के दिन बहुत ही बड़ा न्यूज़ मेरे प्यारे बच्चों सामने आया है कि नीट 2026 जो कि आपका 3 मई को मेरे प्यारे बच्चों एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, आज बच्चों 1 हफ्ते के बाद लगभग कैंसल हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है आपके लिए, हमारे लिए, आपके पूरे परिवार के लिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर सकते हैं? ठीक है, क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ठीक है बेटा? चाहे वो नीट का ही एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आज के डेट में मेरे प्यारे बच्चों ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन हर एक एग्ज़ाम में कोई न कोई मेरे प्यारे बच्चों स्कैम होते आया है और बेटा वो या तो कोर्ट में मामला चला जाता है या तो पेपर कैंसल हो जाता है। ये तरह-तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये सिस्टम की बहुत ही बड़ी नाकामयाबी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको बेटा इन सभी चीज़ों को दूर रख कर के क्या करना है? मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करना है। मैं मात्र बस यही कहूँगा, ठीक है? इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है बेटा? जैसा सिस्टम है, वो सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों वैसा ही रहने वाला है ऑलमोस्ट, कुछ भी उसमें नया चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आ रही? तो मेरे प्यारे बच्चों इस साल आपको पता है 22 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए 2026 में, जिसका एग्ज़ाम बच्चों 3 मई को हुआ है। कितने मई को बच्चों? 3 मई को। और हमारी सरकार, हमारे सिस्टम को बेटा 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लग गया भाई इस स्कैम को उजागर करने में। तो बहुत ही बड़ी नाकामयाबी कह सकते हैं। बेटा ये कैसे हो जाता है भाई कि इतने बड़े एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जा रहा है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। बच्चों ये बहुत ही दुखद घटना है, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये घटना ज़ाहिर हुई राजस्थान के एसओजी ने मेरे प्यारे बच्चों इस स्कैम को उजागर किया, जिससे कि एनटीए ने एक बड़ा स्टेप लिया और लेना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि 2024 में आप लोग देख चुके हैं कि भाई एनटीए ने उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों और हमारा इस साल भी वही हाल है कि भाई 3 को पेपर होता है और आज 12 मई को एग्ज़ाम मेरे प्यारे बच्चों कैंसल कर दिया जाता है, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों की संवेदनाएँ बहुत ही दुखित हैं, मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों लेकिन अपने इस दुःख को आपको थोड़ा-सा साइड करके फिर से अपनी इस यात्रा में इस जर्नी को फिर से बेटा स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप वही कर सकते हो, हमारे बस में जो है हम वही कर सकते हैं, ठीक है? सिस्टम से लड़ कर के आप अपनी चीज़ों को बच्चे बर्बाद ही करोगे, उसको सही नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो अभी आपके लिए बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा? बेस्ट बेटा यही रहने वाला है कि भाई आप लोग अपनी पढ़ाई पे बस केवल ध्यान दो, बाकी इधर-उधर न्यूज़ में क्या चल रहा है, कौन पकड़ा गया, किसने ये वाला स्कैम किया है, उन चीज़ों को थोड़ा-सा साइड में रखो। मुझे पता है कि भाई दिमाग इधर-उधर होता है, ठीक है? हम लोग बहुत दुखी हैं। जिन बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन किया था, जिनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया, उनके लिए तो बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज़ है और बहुत ही बच्चों दुखी घटना है। लेकिन जिनका पेपर वहीं पे बहुत अच्छा नहीं गया, वो सोच रहे होंगे कि थोड़ा-सा बच्चों इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता थी, ये गलती हो गई, बेटा उनको मौका मिलना चाहिए था, तो वो उनके लिए एक अवसर की तरह ये चीज़ है, ठीक है? तो इस अवसर को बेटा चाहे आपका पेपर अच्छा गया या आपका पेपर अच्छा नहीं गया, ये दोनों को बच्चे अब समझना पड़ेगा और दोनों अब क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, एकदम लेवल पे आ गए हैं, बराबरी पे आ गए हैं, ठीक है? चाहे आपका अच्छा हुआ, चाहे आपका अच्छा नहीं हुआ क्योंकि अब तो बेटा पेपर एकदम से कैंसल हो गया है, ठीक है? तो बच्चों के मन में डाउट होगा कि भाई क्या होने वाला है? क्या फिर से रजिस्ट्रेशन होगा या फी रिफंड होगा? तो ऐसा बेटा कुछ नहीं होने वाला है। फी आपका रिफंड नहीं होगा, लेकिन हाँ बच्चों फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा और ऐसी न्यूज़ आ रही है, एनटीए ने कहा है कि मेरे प्यारे बच्चों, जो सेंटर्स थे वो भी वही रहने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बेटा बिल्कुल टेंशन लेने वाली बातचीत नहीं है, ठीक है? इसको आप वैसे ही देख सकते हो कि जैसे मान लो आपके क्लास में
टेस्ट होना था, किसी कारणवश बच्चे टेस्ट टल गया, ठीक है? तो आपको इसी चीज़ को देखना है, ठीक है? ज़्यादा दिमाग उस पे मत लगाइए, नहीं तो बच्चे टेंशन ही होगा, ठीक है? तो बिना टेंशन के बेटा फिर से अपनी पढ़ाई पे आप लोग लग जाइए। मेरा आप लोगों से बच्चा यही सजेशन है। बेटा ये सारी चीज़ें लगातार 3 सालों से भी चल रही हैं, ठीक है? बेटा 24 में, 25 में, फिर इस बार 26 में और एनटीए ने अपना पूरा विश्वास बच्चे तोड़ दिया है, ठीक है? फाइनली देखते हैं बेटा क्या-क्या होता है, कौन-कौन लोग इस स्कैम में पकड़े जाते हैं क्योंकि ये जो केस है एसबीआई को सॉरी सीबीआई को बच्चे हैंडओवर कर दिया गया है, ठीक है? तो लेकिन फिर भी कि भाई एग्ज़ाम हुआ 3 मई को और बेटा 12 मई आज बच्चे 1 हफ्ते से ऊपर हो गया और आज बच्चे स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है? तो ये तो बहुत ही विचित्र चीज़ें हैं, लेकिन क्या ही किया जा सकता है, ठीक है बेटा? लेकिन आपको क्या करना है बेटा, आपको बस मन लगा कर के अपनी पढ़ाई पर ही केवल फ़ोकस करना है मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है, ठीक है? एनटीए फिर से आपका बच्चों डेट रिलीज़ करेगा, ठीक है? कि कब फ्रेश एग्ज़ाम वो करवा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से बेटा अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ मिलेगा, ऑलमोस्ट 1 मंथ क्योंकि आपको ही पता है हमारा सिस्टम कितना फ़ास्ट है, कितना स्लो है। मेरे प्यारे बच्चों अभी सीयूईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है, गेट वगैरह का। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम लगेगा, ठीक है? तो कम से कम बच्चों जो आपका एग्ज़ाम जाएगा मेरे हिसाब से वो मिड जून में जाना चाहिए, ठीक है? तो आपके पास बच्चों ऑलमोस्ट 1 महीने का समय है। उस समय का एकदम आपको उपयोग करना है और बच्चे एकदम पढ़ाई पे फिर से कमर कस लीजिए और एकदम बच्चे अपने घर के कोने में फिर से अपने कमरे को लॉक कर लीजिए। किसी से कोई लेना-देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। फिर से मेरे प्यारे बच्चों अपने डॉक्टर बनने की ये जो तैयारी है, फिर से आपको जुट जाना है और बच्चे लग जाना है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? ठीक है सर। तो बेटा फिर से बच्चों एग्ज़ाम डेट कब है? ऑलमोस्ट बच्चे 1 मंथ तो लगेगा ही लगेगा। क्योंकि भाई पेपर होना है ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मोड में तो होगा नहीं, ठीक है बेटा? तो मेरे प्यारे बच्चों समय लगता है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। सरकार चाहे जो मन करे वो कर दे, लेकिन बेटा समय लगता है हमारे देश में, आपको भी पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से क्या होना पड़ेगा, सेम रजिस्ट्रेशन रहेगा। भैया कोई भी आपको फिर से रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एग्ज़ाम डेट एनटीए जल्द से जल्द बच्चों फिर से रिलीज़ कर देगा, ठीक है? आपको सारी चीज़ें बच्चों पता होती जाएँगी, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपको बस क्या करना है भाई कि आपको अपने पीवाईक्यू, ठीक है? फिर से प्रैक्टिस करना है। आपको बच्चे अपने नोट्स फिर से शुरू से एकदम अच्छे से उसको देखते रहना है। मेरे प्यारे बच्चों टेस्ट देना है, टेस्ट सीरीज़ पे काम करिए, मॉक टेस्ट पे काम करिए। ये जो भी आपने अपने 3 मई वाले एग्ज़ाम के लिए किया, बेटा फिर से उस पर लग जाइए। बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो अपने आप को एकदम बच्चों काम रखिए, शांत रहिए, टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है बेटा? क्योंकि जो समय बचा हुआ है हमारे पास, उससे आप ऐसे सोचो कि आपके लिए अवसर आया है कि जिनका अच्छा मार्क्स आ रहा था, आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हो। जिनका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं गया था, वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक अवसर की तरह आप लीजिए, ठीक है? बेटा इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में बस यही है कि कमर कस के फिर से मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर बनने का अपने सपने को साकार करने का फिर से आपको मौका मिला हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम लग जाइए, एकदम लगन से, एकदम मन से। ठीक है बेटा? तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो थोड़ा-सा अपने आप को बच्चे न्यूज़ से, सोशल मीडिया से थोड़ा-सा अलग रखो। जो आपके टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी बातों को मानो और फिर से मेरे प्यारे बच्चों अपनी इस नीट 2026 की तैयारी में बच्चों लग जाइए, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑल द बेस्ट आप एकदम करेंगे, ठीक है? मुझे मेरे प्यारे बच्चों एक गाना याद आता है एनटीए पर कि ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं, ये वफ़ा का शिला है तो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा? तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है? तो बस बेटा
थोड़ा-सा अपने आप को सोशल मीडिया से दूर करना है और अपनी पढ़ाई पे फिर से बच्चों फ़ोकस करना है, क्योंकि समय आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 1 मंथ का समय मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इतनी जल्दी बच्चों एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है। तो ठीक है बेटा, मेरे प्यारे बच्चों एकदम कमर कस के लग जाइए अपनी तैयारी में। मेरे प्यारे बच्चों, आपका भविष्य, आपका जो सुनहरा सपना है, आपका इंतज़ार कर रहा है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चा लोग।